हादसे हो जाते हैं घरों में। देखो मदीहा, जरा सोच समझ के, मुझे पता है ना तुम्हारी आदत, तुम जो काम वालियों को सर पे बिठा लेती हो। हर किसी के साथ मुखलिस होना अच्छा नहीं होता। हर एक पे भरोसा नहीं किया जाता। आपने बुलाया था अम्मी? कुछ दिन से परेशान लग रहे हो तुम मुझे ज़ैन। जो कुछ भी कर रही हूं ना मैं बेटे, तुम्हारी खुशी के लिए कर रही हूं। तुम्हारा बसता हुआ घर देखना चाहती हूँ, तुम्हारी जिंदगी में खुशियां देखना चाहती हूँ। मुझे बताओ क्या गलत है इसमें? मैंने कब कहा अम्मी कि आप कुछ गलत कर रही हैं? आप जो भी कर रही हैं सब ठीक है। यहाँ बैठो मेरे पास। तुम मेरे सबसे ज्यादा लाडले और चहेते बेटे हो, यू नो दैट ना। तुम खुश नहीं होते ना तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम खुश क्यों नहीं हो ज़ैन? जो रौनक मैं तुम्हारी शक्ल पे देखना चाहती हूँ वो क्यों नहीं है? तुमने तो मेरा हर कहना माना है, मेरे किसी हुक्म से कभी इनकार नहीं किया। दुनिया फख्र करती है तुम पे, तुम ऐसे बेटे हो मेरे। आज तो मुझे ये बताओ कि मैंने तुम्हारी जिंदगी के लिए आज तक जो भी फैसले किए हैं, क्या वो गलत थे? क्या उनमें कुछ भी गलत था? तो फिर मेरे इस फैसले को भी मान लो मेरे बच्चे। यकीन रखो अपनी माँ पर। देखना तुम, एक बार महविश तुम्हारी जिंदगी में आ गई ना, ये जो भगदड़ मची है ना तुम्हारी जिंदगी में, सब रुक जाएगी। सुकून में आ जाओगे तुम। बस भागना बंद करो अब। ठहराव आ जाएगा तुम्हारी जिंदगी में। तस्लीम कर लो मेरे इस फैसले को भी। मैं वादा करती हूँ ये फैसला तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा, बेहतरीन के लिए। मुझे आपके किसी फैसले पर कोई एतराज नहीं है अम्मी। खुश रहो। तुम्हारी और महविश की बेहतरीन जिंदगी के लिए मैंने दुआएं खैर रखी है, घर पे मिलाद रखा है। तुम देखना कैसे मेरा रब तुम दोनों की जिंदगी को खुशियों से भर देगा। I want you to be a part of that, ठीक है? तुम्हें घर पे होना होगा। ओके। ऐसे ही मुस्कुराते रहा करो। उदास तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते मुझे, और तुम उदास होते हो तो तुम्हारी माँ तो बिल्कुल खत्म हो जाती है बच्चे। Don't do that to me. महानूर, ये क्या बेटा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? सफिया 2 दफा आ चुकी है बुलाने के लिए। मैं नहीं जाऊंगी अम्मी, आप अकेली चली जाएं। क्या मतलब मैं अकेली चली जाऊं? मदिया बेगम ने 2 दफा सफिया को भेजा बुलाने के लिए। वो यही चाह रही होंगी ना कि हम भी माँ बेटी दुआ में शामिल हो जाएं। अम्मी, आपको कैसे पता कि सफिया आपा को मदीहा आंटी ने भेजा है? हो सकता है नाजिया भाभी ने भेजा। बेटा किसी ने भी भेजा हो, बुलावा तो वहीं से आया ना। चलो उठो, शाबाश, तैयार हो जाओ। उठो मेरी बेटी। आसिया आंटी, आपको अम्मी बुला रही। जी बेटा, बस हम दोनों आ ही रहे। चलो उठो मानूर, जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छा आप जाए, मैं आती हूँ। अच्छा चलो मैं जा रही हूँ, इसे साथ में लेकर आना। बस जल्दी से आ जाओ, उठ जाओ जल्दी से। महानूर यार,
मेरा दुपट्टा ठीक नहीं हो रहा। सर से बार-बार उसका मसला नहीं था, मसला ये दूसरी वाली का था। उसने बहुत तंग किया हुआ था। आइए, अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ, बैठो बैठो। फरहत, मुबारक हो, उम्रा मुबारक। तीसरा उम्रा था ना ये तुम्हारा? बड़ी खुशकिस्मत हो भाई, 3 बार अल्लाह ने बुला लिया बस तुम्हें। अल्लाह जिसे चाहे बुला लेता है, उसकी करम नवाजी है। हमारी क्या औकात है। बिल्कुल सही बात है। अरे ये नई काम वाली रखी है तुमने? पुरानी वाली छोड़ के चली गई क्या? अरे नहीं, अच्छा, कितना अरसा हो गया इसको? बस नहीं है अभी। अरे थोड़ा ध्यान रखा करो, आजकल बड़ा तो अरसा खराब चल रहा है, बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं घरों में। देखो मदिहा, जरा सोच समझ के, मुझे पता है ना तुम्हारी आदत, तुम जो काम वालियों को सर पे बिठा लेती हो। हर किसी के साथ मुखलिस होना अच्छा नहीं होता। हर एक पे भरोसा नहीं किया जाता। बात तो सही है तुम्हारी। आओ ना, आओ। चलो। अरे ये नई काम वाली रखी है तुमने? पुरानी वाली छोड़ के चली गई क्या? अच्छा, कितना अरसा हो गया इसको? बस नहीं है अभी। देखो मदिहा, जरा सोच समझ के, मुझे पता है ना तुम्हारी आदत, तुम जो काम वालियों को सर पे बिठा लेती हो। हर एक पे भरोसा नहीं किया जाता। आसिया जी, क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं आसिया बेबी, कुछ तो है। आपके चेहरे पे साफ लिखा हुआ है। और ये आंसू मुझसे बहुत कुछ कह रहे हैं। बताइए क्या हुआ है आपको? कभी कभी सच सुनना अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं ना कि ये सच का वक्त बहुत ही कड़वा होता है, इतना कड़वा कि सुनते तो कान है मगर इसकी कड़वाहट सीधा दिल पे असर करती है। मैं जाके किचन देखती हूँ।